बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन बगदाद के शरीर लड़के पागल है का शोर मचाते एक शख्स के पीछे दौड़ते जा रहे थे। वो परेशान हाल शख्स बार बार मुड़कर इन्हें मना करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो किसी तौर मानने को तैयार नहीं थे। कोई उसे पत्थर मारता था, कोई उसके कपड़े खींचता था, कोई पागल पागल कहकर उसे छेड़ता था। वो उन्हें मना कर करके थक गया तो उसने हाथ जोड़ दिए और उन नन्हे शैतानों से बोला, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के खिलखिला के हंस पड़े। उनमें से एक शरीर लड़का बोला, सारे ही पागल इसी तरह कहते हैं। दूसरे ने लुकमा दिया, तुम तो शक्ल से ही पागल नजर आते हो और फिर भी कहते हो कि मैं पागल नहीं हूँ। पागलों के सर पर सींग तो नहीं होते, तीसरा लड़का बोला। और सब उसे छेड़ने और तंग करने लगे। ठहर जाओ शैतान के चेलो, मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ। एक कड़कदार आवाज सुनाई दी तो लड़कों ने मुड़कर देखा। बहलोल अपना आसा लहराता चला आ रहा था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक शरीफ आदमी को तंग करते हो? वो गुस्से से बोला। तुम्हें जरा खुदा का खौफ नहीं? बेचारे अजनबी को परेशान करके रख दिया। चलो अब भागो यहाँ से। उसने दांत पीस कर लाठी उठाई तो लड़के डर के मारे भाग खड़े हुए। उस शख्स की जान में जान आई। उसने अपना लिबास दुरुस्त किया और हाँफता हुआ बोला, आपकी बहुत मेहरबानी, अगर आप ना आते तो ये शरीर लड़के मुझे सच में पागल कर देते। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गईं। बहलोल ने उसकी जानिब देखा। वो शक्ल सूरत और लिबास से अजनबी मालूम होता था। उसके चेहरे पर परेशानी और हिरास था। बहलोल ने हमदर्दी से पूछा, भाई तुम अजनबी मालूम होते हो, हमारे इस शहर ने तुम पर जो जुल्म किया है कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कुछ तुम सुना दो कि जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए हैं। उस शख्स ने एक आह भरी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस शहर ने तो मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चंद रोज पहले ही यहाँ आया हूँ। मेरे पास कुछ जवाहरात और सोने के सिक्के थे, वही मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। मैंने इस खौफ से कि कहीं अजनबी शहर में लुट न जाऊं वो जवाहरात एक जोहरी के पास अमानत रखवा दिए। मगर अफसोस कि आज जब मैंने उससे अपनी अमानत का मुतालबा किया तो वो मुकर गया। उसने मुझे बुरा भला कहा और शरीर लड़कों को ये कहकर मेरे पीछे लगा दिया कि मैं पागल हूँ। बहलोल ने उसे तसल्ली दी, भाई मुझे बहुत अफसोस है कि इस शहर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें जरूर मिलेगी। अजनबी ने कहा, मुझे यकीन तो नहीं आता, वो जोहरी हद दर्जा चालाक और मक्कार है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं भी अपनी टूटी आस फिर जोड़ लेता हूँ। अगर आप मेरी जमा पूंजी मुझे दिलवा दें तो मैं उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। बहलोल ने बड़े यकीन से कहा, भाई तुमने सच कहा कि मायूसी कुफ्र है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें जरूर मिलेगी। अच्छा तुम मुझे उस जोहरी का पता बता दो। कल इसी वक्त तुम फिर उस जोहरी की दुकान पर आना और उससे अपनी अमानत का मुतालबा करना। अजनबी ने घबरा कर कहा, नहीं जनाब, अब मैं उस मक्कार की दुकान पर नहीं जाऊंगा। पहले ही उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। बहलोल ने जोर देकर कहा, पूरी बात तो सुनो, तुम्हें इस कदर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी दुकान पर पहले से मौजूद हूँगा। ये मेरा जिम्मा है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगले रोज बहलोल उस जोहरी की दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में एक थैली थी। वो उसे सलाम करके बोला, जनाब मैं कुछ अरसे के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत दूर का सफर है, खुदा जाने वापस आऊं या ना आऊं। राह में चोर डाकुओं का भी खतरा है। ये मेरी जमा पूंजी है, इसमें कुछ जवाहरात और 30,000 अशरफियां हैं। आप इन्हें मेरी अमानत समझकर रख लें। अगर मैं 3 माह बाद वापस आ गया तो अपनी अमानत ले लूंगा। अगर मुझे वापस आना नसीब ना हुआ तो आप इस रकम से कोई मस्जिद बनवा देना। जोहरी ने थैली हाथ में ली। इसका बोझ महसूस करके वो दिल ही दिल में खुश हुआ और बोला, जनाब आपका कहा सर आंखों पर, आप बदशगुनी की बातें ना करें। इंशाल्लाह आप जरूर वापस आएंगे और अपनी अमानत इसी तरह महफूज पाएंगे। बहलोल ने थैली उसके हवाले करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी है। उसी वक्त वो अजनबी भी दुकान पर पहुँच गया। वो बड़े नर्म लहजे से बोला, जनाब मैंने जो अमानत आपके पास रखवाई थी, बराहे करम उसे इनायत फरमा दीजिए। जोहरी सोचने लगा कि उसे क्या जवाब दे। अगर वो इनकार करता तो बहलोल मशकूक हो सकता था। क्या खबर वो अपनी अमानत वापस ले जाए और किसी दूसरे के पास रखवा दे। बहलोल की थैली उसकी थैली से ज्यादा वजनी है। बहलोल खलीफा का रिश्तेदार भी है। इसको अक्सर व बेशतर खलीफा से नजराने मिलते रहते हैं। यकीनन इसके जवाहरात ज्यादा कीमती होंगे। ये सोचकर उसने अपने मुलाजिम से कहा कि वो अजनबी की थैली लाकर उसे दे दे। अजनबी ने अपनी थैली ली और दुआएं देता हुआ चला गया। बहलोल
बहलोल भी जोहरी को खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गया। जोहरी ने बेकरारी से वो थैली खोली ताकि उसकी मालियत का अंदाजा कर सके। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि थैली में लोहे और कांच के टुकड़े भरे हुए थे। एक दफा बहलोल बाजार से गुजर रहा था कि एक शख्स ने उसका दामन पकड़ लिया। बहलोल ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बात है भाई, मुझे क्यों रोका है? वो परेशानी से बोला, जनाब शेख बहलोल, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। बहलोल ने पूछा, क्यों, खैरियत तो है? वो शख्स कहने लगा, बस खैरियत ही तो नहीं है, मेरी इस जबान ने आज मुझे मरवा दिया है। मैंने अपनी मौत का सामान खुद अपने हाथों से किया है। बहलोल ने पूछा, बताओ तो सही कि हुआ क्या है? क्या बताऊं जनाब, अपनी हिमाकत का हाल अपनी जबान से किस तरह कहूं? दरअसल हुआ कुछ यूं कि हाकिम कूफा की खिदमत में किसी ने एक बेहद खूबसूरत गधा पेश किया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। कोई कहता था कि ये बहुत आला नस्ल का गधा है, कोई कहता था कि उसे खूब सुधाया गया है, कोई कहता था कि ये बहुत चालाक चौबंद है। मेरे मुंह से कहीं निकल गया कि ये गधा तो इतना दानिशमंद है कि उसे पढ़ाया जा सकता है। बस मेरा इतना कहना था कि हाकिम कूफा ने मेरी बात पकड़ ली। मेरे मुखालफों ने उसे और हवा दी, यहाँ तक कि हाकिम कूफा ने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं गधे को पढ़ाऊं और अपना कौल सच करके दिखाऊं। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मुझे इनाम और इकराम दिया जाएगा, और अगर मैं कामयाब ना हुआ तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। मैं सख्त मुसीबत में हूँ भाई बहलोल, मेरी जान पर बनी है, खुदा के लिए कोई सूरत पैदा करो कि मैं बच जाऊं। बहलोल बोला, भाई गम ना कर, मैं तुझे एक तरकीब बता दूंगा, आगे जो अल्लाह को मंजूर। मुकर्ररा मुद्दत के बाद हाकिम कूफा ने उसे तलब किया। वो गधे को लेकर उसके दरबार में पहुंचा। सारा दरबार भरा हुआ था और लोग बड़े शौक से देख रहे थे कि पढ़ा लिखा गधा किस तरह अपने फन का मुजाहिरा करता है। उस शख्स ने गधे के सामने किताब रखी। गधा सफ़े उलटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम सफ़े उलट गया और जब किताब बंद कर चुका तो गधे ने जोर जोर से अपनी आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। हाजरीन और हाकिम हैरान रह गए। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि गधा तमाम किताब पढ़ चुका है और अपनी जबान में इसका ऐलान कर रहा है। हाकिम ने उस शख्स को भारी इनामो इकराम दिया। वो खुश होकर वापस आया और बहलोल की खिदमत में पहुंचा। जनाब शेख बहलोल, ये इनामो इकराम ये सब आपका हक है। अगर आप मुझे वो तरकीब ना बताते तो मैं अपनी जान से भी जाता। बहलोल ने बेनियाजी से कहा, नहीं भाई, ये इनामो इकराम तुम्हें ही मुबारक हो। मैंने तो सिर्फ तरकीब बताई थी, गधे के साथ मेहनत तो तुमने की है। करीब ही खड़ा हुआ एक शख्स बोला, भाई वो तरकीब क्या है जिसने गधे को सारी किताब पढ़ा दी? वो शख्स हंसा और बोला, अब तो मेरी जान बच गई है, सो इस तरकीब को बता देने में कोई हर्ज नहीं है। सुनो भाई, वो किताब जो गधे को पढ़ानी हो उसके दरमियान जौ रख दो। गधे को दिन भर भूखा रखो और शाम को वही किताब उसके सामने रख दो। भूखा गधा किताब के सफ़े उलटता जाएगा और जौ खाता जाएगा। इस तरह 8-10 दिन ये अमल दोहराएंगे तो गधा इसका आदी हो जाएगा कि इसकी खुराक किताब के सफ़ों के दरमियान है। अब जिस वक्त भी गधे से किताब पढ़वाने का मुजाहिरा करना हो तो उसे भूखा रखो और किताब के दरमियान जौ भी ना रखो। अब गधा यही समझेगा कि सफ़ों के दरमियान जौ रखे हुए हैं। वो भूख से बेताब होकर सफ़े उलटता जाएगा। आखिरी सफ़े तक जब उसे जौ नहीं मिलेंगे तो वो अपनी आवाज़ निकाल कर ऐलान कर देगा कि उसने सारी किताब पढ़